आईसीएसई एंड आईएससी के इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कम से कम 10 बार सोचा कि आखिर सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन शॉर्ट तरीके से बेहतर तैयारी कैसे होती है। तो कई बार बताया गया और जितने भी एग्जामिनर से पूछेंगे बताएंगे आपको कि पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। तो मैं यह बताने से पहले एक डेटा शेयर करना चाहूंगा कि आईएससी में जो कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं 70% जो क्वेश्चन आते हैं वो रटे रटाए फिक्स्ड होते हैं जो प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। वहीं आईसीएसई में यह जो रेट है 2022 को एग्जाम्पल के रूप में मान लिया जाए, दोनों सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 तो करीब 80 to 85% का है। मतलब इतने मार्क्स आ सकते हैं आउट ऑफ द रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन अलॉटेड मार्क्स। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले आईएससी के स्टूडेंट, मैं उस्वाल गुरुकुल का यह ले रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में क्योंकि मेरे पास यही बुक अवेलेबल है, मैं सभी बुक को नहीं कहता हूँ। तो आपको पहला चॉइस जो करना होगा कि किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, और सब्जेक्ट की तैयारी करनी है सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपको दे दिया रहता है पहला हिंदी है, फिर इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 है। तो हम हिंदी को या इंग्लिश को या फिर मैथमेटिक्स को जिस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ले लेते हैं, तो बहुत ज्यादा पहले नहीं जाएंगे। ये 2012 से दिया गया लास्ट 10 ईयर के ये सैंपल पेपर और सॉल्व है। इसी तरह से मैं देख रहा था आईएससी और आईसीएसई के भी लास्ट 10 ईयर के सॉल्व है, और ये कॉमर्स स्ट्रीम है या फिर साइंस स्ट्रीम के। तो ये पूरे को देखने की बजाय आप देखेंगे कि हमको किस टारगेट ईयर से फोकस करना है। जो रेशियो एंड डेटा बताते हैं कि 2016 से 15 ले लेते हैं तो भून है प्लस पॉइंट 2016 से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कैसे करेंगे, क्योंकि इस बार तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है। इस कंटेक्स्ट में आपको जब भी क्वेश्चन को देखना होगा तो 2022 के क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख के सॉल्व करना है। इससे क्वेश्चन आने की संभावना 10 से 15% होती है। मतलब 2022 के सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 से सिर्फ 10 से 15% तक पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं भी आ सकते हैं। ये 5% तक हो गया, 5% तक क्वेश्चन रिपीट करते हैं, लैंग्वेज चेंज हो सकते हैं। वहां पर स्टूडेंट को यह आइडिया मिल जाएगा कि नेचर ऑफ क्वेश्चन किस तरह के रहेंगे। पहला, नेचर ऑफ क्वेश्चन बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट को जान लेना कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जबकि आपको नेचर ऑफ क्वेश्चन पता चल गए तो किसी एक सब्जेक्ट को टारगेट कीजिए। सपोज मैंने देख लिया कि इंग्लिश पेपर 1 को टारगेट करना है, तो इंग्लिश पेपर 1 को जब हम टारगेट कर लेंगे तो उसके बाद सीधा चलेंगे उसके 2021 की ओर, 2022 को छोड़ देंगे। इसको हम लोग देखेंगे लेकिन यहाँ से प्रैक्टिस नहीं शुरू करेंगे, इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे या मैथमेटिक्स में सरसरी तौर पर सॉल्व करके छोड़ देंगे। यहाँ पर 2021 को देखेंगे, 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशन हुए ही नहीं, तो 2020 के क्वेश्चन को देखेंगे। अब 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो हमको 2015 से इसके सैंपल क्वेश्चंस को और जो भी क्वेश्चन आए दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, एक सैंपल क्वेश्चन पेपर और जो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको देखने के साथ इसके क्या आंसर हो सकते हैं, क्योंकि यह तो सॉल्व आंसर वाला सैंपल पेपर 10 ईयर्स है, तो उस कंडीशन में आप इसके सॉल्यूशन को भी देख लेंगे। अपने आंसर को देने के साथ ये सॉल्यूशन देंगे। अब ये सॉल्यूशन में वर्ड लिमिट को 2020 में ही शॉर्ट किया गया था, यानी कि लिमिटेड किया गया, और 2023 में तो बोर्ड एग्जामिनेशन उसमें और वर्ड लिमिट को शॉर्ट कर रहा है। तो वर्ड लिमिट इसमें से कम लेंगे और एक डिसाइड करेंगे कि शॉर्ट में चलना है हमको। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन हमारे पास मजबूरी है, शॉर्ट के अलावा कुछ लॉन्ग कर नहीं सकते हैं, 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। तो उसमें जो भी क्वेश्चन का है उनको सॉल्व करने के साथ रीअसेस करेंगे कि जो आइडियल आंसर दे दिए गए या फिर फॉर्मेट के साथ ये दे दिए गए हैं क्या ये अप टू द मार्क है, या आप इसको अपने लैंग्वेज में किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि अपने लैंग्वेज में लिखना जरूरी होता है। और ग्रामर तो एज इट इज प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ चीजें नहीं चेंज कर सकते हैं और न बदलनी है, तो ग्रामर को एज इट इज प्रैक्टिस कर लेंगे। इसी तरह से 2019 जाएंगे, 16 जाएंगे, 15 जाएंगे, 14 जाएंगे। चैलेंज कहाँ आना है? मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि साइंस सब्जेक्ट में। तो वहां पर आपको देखने से पहले कुछ आसान सब्जेक्ट है जैसे कि ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी को टारगेट करते हैं। तो ज्योग्राफी में देखेंगे कि मैप फ्रॉम इंडिया, मैप टोपोग्राफी है 20 मार्क्स, वहां 10 मार्क्स, और फिर 5 जो बेस्ट चैप्टर है आपको सेलेक्ट करने होंगे और उनके क्वेश्चन को इसे सॉल्व करने होंगे। स्मार्ट स्टडी करनी है, और इसी को स्मार्ट स्टडी करते हैं कि जो रिड्यूस्ड सिलेबस के बाद, सिलेबस को कटे लाके सीआईएससी ने किया ना, वो आईएससी में भी किए हैं और आईसीएसई के लिए भी किया है। तो जो इसमें तो रिड्यूस्ड सिलेबस नहीं होंगे,
तो जो रेड्यूस सिलेबस है उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और जब उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो उसके आइडियल आंसर को भी आप मैच करते चलेंगे। किस तरह से ज्योग्राफी या हिस्ट्री से इसमें पॉइंट वाइज आंसर लिखे हुए होते हैं, आप उसी को कॉपी करेंगे या उसी तरह से डिक्टो लिखना शुरू करेंगे। हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम आती है, अक्सर स्टूडेंट के पास प्रॉब्लम होता है कि हैंड राइटिंग में हम क्या करें, तो कोई बात नहीं है। हैंड राइटिंग के लिए आप कम से कम रीडेबल, पढ़े जाने योग्य, जैसा कि आप लिख रहे हैं उसको हम समझ सके, हम पढ़ सके एज एग्जामिनर, ऐसे आपके आंसर होने चाहिए। इसके बाद आप जो मैथमेटिक्स में आएंगे तो यहाँ पर आपको रिड्यूस्ड सिलेबस देखने हैं। हालांकि बनाने के लिए तो स्टूडेंट को सभी क्वेश्चन के आंसर बनाने चाहिए, लेकिन जब आप एक बार सिलेबस देख लेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन को अप टू द मार्क स्टेप वाइज, मैं बार बार इस वर्ड को दोहराता हूं कि स्टेप वाइज मार्किंग होनी है, इसलिए आपके जो सेक्शन होंगे उसके आंसर को पॉइंट वाइज लिखने हैं, और जो वर्ड वाले प्रॉब्लम है उसके जो भी सुटेबल वर्ड है उसको भी लिखने हैं, क्योंकि तो इससे होता है कि एग्जामिनर आपसे इंप्रेस्ड हो जाता है कि राइटर जाना। अब आपके पास ये सॉल्यूशन या प्रॉब्लम है कि आप इसको रट ले या समझ ले, लेकिन लिखे उसी हिसाब से, पॉइंट यहाँ पर आने चाहिए कि हाउ टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर। तो इसके बाद जो भी ग्राफ है एज इट इज बनाए, समझने की कोशिश करें, क्योंकि बताया यह जाता है कि अगर एक बार PYQs बना लिया तो आपके 70 to 80% मार्क्स आपके हैं, या इसी से मिले जुले क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में, गारंटी नहीं है। जो डेटा एनालिसिस करके भेजा जाता है उसमें बताया गया कि 50 से 60% जो श्योर एंड सर्टेन है क्वेश्चन आ जाते हैं PYQ से। तो मैं नहीं, आप अपने एग्जामिनर से, अपने स्कूल के टीचर से पूछिए, वो बता देंगे। इसलिए मैं इसको पॉइंट वाइज, सब्जेक्ट वाइज और मार्क्स वाइज गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर जब इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, प्रत्येक स्टेप को लिखते जाएंगे और आंसर को निकाल देंगे, तो आपके एज इट इज फुल मार्क्स 5 आउट ऑफ 5 मिल जाएंगे। यदि आपने आंसर गड़बड़ कर दिया, एक आध स्टेप गड़बड़ भी होता है या कम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आंसर को गड़बड़ कर दिया तो वहां पर बोर्ड एग्जामिनेशन में 0.5 मार्क्स काटने का प्रोविजन है। अगर कोई टीचर रिजिड हुआ, थोड़ा सा अटपटा टीचर भी एग्जामिनर बन जाता है, तो वो 1 मार्क्स काटेगा, लेकिन पूरे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 मार्क्स नहीं काटेगा, याद रख ले। तो इस तरह से, और इसके जो जो बीच में वर्ड आ रहे हैं, ये जो फॉरवर्डिंग का एरो है, ये देखते चलेंगे, इसमें गड़बड़ी नहीं करने हैं। और इसके लिए तो है मैथमेटिक्स के लिए मैं सलाह दूंगा कि आप 2012 से ही क्वेश्चन सारे को बना लीजिए रेड्यूस सिलेबस के हिसाब से, यह आपके लिए बेनिफिट होगा। अब रही बात फिजिक्स की, फिजिक्स पिछले साल में डिफिकल्ट था, ISC और ICSE जो टीचर होगा वही बताएगा ना, जो ऐसे ही यूट्यूब पर वीडियो बनाने हैं उनके लिए क्या है। तो आप फिजिक्स के जब क्वेश्चन को देख रहे होते हैं तो उस समय आपके पास कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, ये जो इंस्ट्रक्शंस है इसको देख लीजिए, और इस इंस्ट्रक्शंस के बाद जब क्वेश्चन को देखते हैं तो इससे यह पता चलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट चैप्टर आउट हो जाएंगे। रेड्यूस सिलेबस के हिसाब से देख लेंगे, और जो जो क्वेश्चन है, जिस तरह के क्वेश्चन है एज इट इज, आप पिछले 7 साल के क्वेश्चन बना लीजिए फिजिक्स के 8 साल के, और आप देख लीजिए इसी तरह के क्वेश्चन थे, हर 4 साल पर वही क्वेश्चन रिपीटेड थे, हर 3 साल पर वही क्वेश्चन रिपीटेड थे, तो वो आपके लिए बेनिफिट कर जाएंगे। PYQs गारंटी है कि आपके जो 10 इयर्स है सॉल्व 10 इयर्स, मैं उस गुरुकुल का ले रहा हूँ क्योंकि मैं इसी का ले पाता हूँ। सभी बुक को तो खरीदना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर ISC के भी खरीदना पड़ते हैं, साइंस स्ट्रीम है, आर्ट्स स्ट्रीम है, स्कूल का भी पढ़ाना है, फिर कुछ कोचिंग वगैरह है तो वहां पर भी गाइड्स करने होते हैं, तो उस हिसाब से भी है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन आ गए, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में 2014 के बाद से बदलाव आया है, इसलिए भी जब इस तरह से जावा स्क्रिप्ट देखते हैं या फिर अन्य सारे प्रोग्रामिंग देखते हैं, तो उस कंडीशन में आप कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए शुरुआत 2022 से करें। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों का क्वेश्चन और आंसर विद अपलोडेड है, इसको सॉल्व करने की बजाय समझने की कोशिश करें, ये नेचर को समझने में मदद करेगा। और 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 तक बना लेते हैं तो बहुत अच्छी तरह से आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस रहेंगे। और ये बात इसी तरह से सच है जैसे कि द सनराइजर्स इन द ईस्ट। इन बातों को विद पॉइंट आपके साथ बताने के लिए, और अगले वीडियो में ISC के साइंस स्ट्रीम एंड कॉमर्स स्ट्रीम को भी बता दूंगा विद पॉइंट्स। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा डिटेल होंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और सब्जेक्ट वाइज भी शेयर करूंगा कि इस तरह से सॉल्व करने सुपर टेक्निक्स और सुपर निंजा टेक्निक के लिए इस वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने की